कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, यहाँ पे देख सकते हैं क्लास 10th का प्रश्नावली 10.2 और प्रश्नावली 10.2 के जितने भी सारे प्रश्न हैं उन सभी को हम रापची के स्टाइल में सॉल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे। और इससे पीछे जितने भी सारे क्वेश्चन उन सभी को हम सॉल्व कर चुके हैं। लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप लोग जा करके देख सकते हैं। तो आइए हम क्या करते हैं, एक एक क्वेश्चन लेते हैं और कंसेप्ट के साथ क्लियर करते हैं। तो आइए, तो प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं कि यहां पे कहता है कि प्रश्न संख्या 1, 2, 3 यानी 1 से लेकर के 3 तक में सही विकल्प चुनिए एवं उचित कारण दीजिए। कहने का मतलब 1 से लेकर के 3 तक जितने भी प्रश्न हैं उन सभी में क्या ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें हमें क्या करना है, चूज करना है क्वेश्चन सॉल्व करके। ठीक है, तो आइए हम क्या करते हैं, पहला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न को आइए सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन कहता है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। हमें वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करके बता देनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सर्कल बना लेंगे। मतलब आपको क्या करना है, एक वृत्त बना लेना है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे चलो एक वृत्त बना लिया, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। हम इसका ब्लैक कलर कर देते हैं। हमने एक वृत्त बना लिया। अब क्या कहता है कि एक वृत्त पर, कहता है ना कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर। मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई बिंदु है जिसका नाम है Q। मान लो कि Q बिंदु है, क्या है, Q बिंदु है। इसको हम थोड़ा सा क्या करते हैं, इधर साइड में ले आते हैं। ठीक है, तो ये हमने कर दिया Q बिंदु है। अब क्या कहता है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, तो स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। तो हम क्या करेंगे भाई, बिंदु Q से वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींच लेंगे। तो आइए हम क्या करते हैं, यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींच लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत मेरे भाई। तो हमने क्या किया, एक स्पर्श रेखा खींच लिया। इसका कलर हम कर देते हैं रेड। लो हमने कर दिया। अब ये करने के बाद अब क्या करेंगे, कितना है लंबाई, 24 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे 24 सेंटीमीटर। हमने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इस वृत्त का केंद्र कौन सा है भाई, तो बीचों बीच में केंद्र होता है, आपको पता है। हमने कर दिया यहां तक। तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। यानी ये Q जो है बिंदु, ये बिंदु Q जो हमारे पास है, इसकी केंद्र से दूरी कितनी है, 25 सेंटीमीटर है। तो आइए केंद्र से दूरी हम क्या करते हैं भाई, 25 सेंटीमीटर कर देते हैं। तो लो यहाँ से हम क्या करेंगे, खींच देंगे। ये मैंने कर दिया 25 सेंटीमीटर। अब क्या करते हैं भाई, यहाँ पे नाम रख देते हैं कि ये है हमारे पास 25 सेंटीमीटर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं दिक्कत मेरे भाई, ये क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से मिला देंगे। तो चलो हम यहाँ से इसको क्या करते हैं, मिला देते हैं। हमने यहाँ पे मिला दिया। अब इसका नाम रख देते हैं। क्या नाम रख देते हैं, जैसे ये Q है तो नाम रख देते हैं इसका P और इसका नाम रख देते हैं R। हमने नाम रख दिया। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं दिक्कत है। तो 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी ये हमें ज्ञात करनी है। तो इस वृत्त की त्रिज्या कौन नजर आ रहा है, तो यही हमारे पास वृत्त की त्रिज्या है। इसी की हमें लंबाई ज्ञात करके बतानी है, यही वृत्त की त्रिज्या है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे भाई, बड़ा आसानी से ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले मैंने 10.1 में एक चीज समझाया था, प्रमेय 10.1 के बारे में, है ना। तो यहाँ पे हम चलेंगे, क्या लिखेंगे, सबसे पहले हल। तो मैंने लिखा हल। क्लियर, लिखेंगे प्रमेय 10.1 से। तो प्रमेय 10.1 क्या कहता है, जरा ध्यान से सुनिएगा। प्रमेय 10.1 ये कहता है कि यदि कोई सर्कल है, उस सर्कल पे कोई बाहरी बिंदु से स्पर्श रेखा खींची जाती है, तो स्पर्श रेखा जब भी खींचेंगे तो वहाँ पे एक स्पर्श बिंदु बनेगा। उसी स्पर्श बिंदु पे यदि कोई वृत्त की त्रिज्या आती है तो वहाँ पे क्या होता है, समकोण बनता है, यानी 90 डिग्री का कोण बनता है। समझ गए ये बात, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखना, जैसे कि बाहरी बिंदु Q है और Q से ये स्पर्श रेखा खींचा गया है और ये हमारे पास स्पर्श बिंदु है। इसी स्पर्श बिंदु पे क्या है भाई, इसी स्पर्श बिंदु पे क्या है, एक वृत्त की त्रिज्या खींची गई है ना। तो वृत्त की त्रिज्या खींची गई, यहाँ पे क्या बनेगा भाई, समकोण बनेगा, यानी 90 डिग्री का कोण बनेगा। क्लियर, तो प्रमेय 10.1 से हमारे पास कोण R क्या हो जाएगा, कोण R जो हो जाएगा भाई वो 90 डिग्री हो जाएगा। कितना, 90 डिग्री हो जाएगा। क्लियर, तो जब ये कोण, ये जो हमारे पास ये कोण समकोण हो गया, तो इसका मतलब क्या हो, ये समकोण त्रिभुज हो गया। तो हम समकोण त्रिभुज में चलेंगे। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, किसमें,
तो पी आर क्यू में चलते हैं, तो लिखेंगे पी आर क्यू में। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तो चलो पी आर क्यू में हम चलेंगे। आपको पता होगा कि समकोण के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? समकोण के सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? कर्ण कहते हैं। तो ये कर्ण हो गया। अब इसको लंब मान लो या फिर इसको लंब मान लो। अगर हम इसको लंब मानेंगे तो ये आधार हो जाएगा, और इसको आधार मानेंगे तो भाई ये लंब। ठीक है, किसी को कुछ मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, खाली कर्ण चेंज नहीं करना। ठीक है, क्योंकि समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। चलो मान लेते हैं हम यहाँ पे कि ये हमारे पास लंब है। क्या है? ये लंब है, तो ये हो जाएगा क्या? आधार हो जाएगा। क्लियर, हमने कर दिया। तो कर्ण बराबर क्या होता है? कर्ण हमारे पास है पी क्यू, है ना, तो लिखेंगे पी क्यू का स्क्वायर बराबर, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर। तो लंब हमारे पास पी आर है, तो पी आर का स्क्वायर, अब प्लस में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो आधार हमारे पास क्या है? क्यू आर है, तो हम लिखेंगे क्यू आर का स्क्वायर। हमने कर दिया। पी क्यू हमारे पास है 25, तो लिखेंगे क्या? 25 और इसका कर देंगे होल स्क्वायर बराबर। पी आर कितना है भाई? पी आर हमारे पास पी आर ही है, कुछ दिया नहीं क्योंकि निकालना है, तो हम लिखेंगे पी आर का स्क्वायर और प्लस में क्यू आर। क्यू आर हमारे पास 24, तो लिखेंगे 24 का स्क्वायर। हमने कर दिया। 25 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 25 का स्क्वायर कर देंगे तो गुना कर दो, आपको पता है 625 होता है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 625 गुना करके। गुना करने का तरीका 50 25 के 5 हासिल 2, 5 दूना 10, 10 दूना 20, 2 22 के 2 हासिल 2, दूना 4 2 6। कैसे किए आपको पता नहीं चलेगा, ये सब ट्रिक है, सीखना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, पी आर का स्क्वायर, तो हम लिखते हैं पी आर का स्क्वायर और प्लस में 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576, तो हमने लिख दिया 576। क्लियर, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे मेरे भाई? 625 प्लस का है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 576 होगा, बराबर में पी आर का स्क्वायर, तो हमने पी आर का स्क्वायर कर दिया। अब क्या करेंगे? 625 में से 576 घटाएंगे तो कितना होगा मेरे भाई? 49 होगा, तो हमने 49 लिखा और बराबर में पी आर का स्क्वायर कर देंगे। अब ये बता मेरे भाई कि अगर हम यहाँ पे लिखेंगे पी आर और बराबर में ये 49 है, तो 49, तो मैंने क्या किया? स्क्वायर हटा दिया, तो इधर रूट पड़ेगा, रूट निकालना है यानी वर्गमूल निकालना है। तो 49 का वर्गमूल कितना? 7 7 49, यानी 7 आएगा, 7 सेंटीमीटर। कितना होगा? 7 सेंटीमीटर आंसर निकल के आ गया। तो हमारे पास देख लो 7 सेंटीमीटर कौन है? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत मेरे भाई। तो हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। आइए अब हम क्या करते हैं? दूसरा प्रश्न को सॉल्व करते हैं। दूसरा क्या कहता है कि आकृति 10.11 में यदि टीपी कॉमा टीक्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि कोण पी ओ क्यू बराबर 110 डिग्री, तो कोण पी टी क्यू बराबर है, यानी कोण पी टी क्यू बराबर क्या होगा? यानी कौन सा इसमें 60 डिग्री हुआ कि 80 डिग्री की 70 कि 90 डिग्री, यह हमको आंसर ज्ञात करके बता देना है ना। तो चलिए हम क्या करते हैं? ज्ञात करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं क्या क्या दिया है कि यदि टीपी कॉमा टी क्यू केंद्र ओ, तो केंद्र ओ ये हमारे पास है। चलो केंद्र ओ है ना, केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखा, तो दो स्पर्श रेखा कौन कौन है? एक तो टीपी है और दूसरा टी क्यू है। तो टीपी कहाँ है? टीपी ये है, तो ये स्पर्श रेखा वृत्त पर है। क्लियर, और टी क्यू कौन है? तो टी क्यू ये हमारे पास, ये भी हमारे पास क्या है? स्पर्श रेखा। किस पर? तो वृत्त पर है। ठीक है, यानी केंद्र ओ वाले वृत्त पर है स्पर्श रेखा। ठीक है, हमने कर दिया। स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि कोण पी ओ क्यू, तो पी ओ क्यू कौन है? पी ओ क्यू ये हमारे पास कोण है ना, पी ओ क्यू। तो कोण पी ओ क्यू 110 डिग्री है। तो कहता है ज्ञात करने के लिए कोण पी टी क्यू क्या होगा। तो देखना ध्यान से, जब भी कोण की बात कहे तो जो बीच में कोण रहेगा वही ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो पी टी क्यू मतलब टी कोण आपको ज्ञात करना है। तो टी कौन है हमारे पास? टी ये वाला, ये कोण आपको ज्ञात करके बता देना है। समझ रहे हैं ना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि यहाँ पे लिखते हैं हल, मैंने लिख दिया यहाँ पे हल। अब ये बताइए कि देख रहे हैं कि टीपी और टीक्यू क्या है? स्पर्श रेखा है। वो सब उसी में रहने दो, या फिर लिख सकते कि दिया है ना, वो लिख सकते। चलो सजा के लिख देते हैं। यहाँ पे लिख देना हल और उसके बाद लिखना कि दिया है। क्या लिखना? दिया है। क्या दिया है? कि ओ केंद्र वाले एक वृत्त है, दिया है ओ केंद्र वाले एक वृत्त है
है, वृत्त है, मैंने कर दिया। तथा उसके बाद क्या है, टीपी कॉमा टी क्यू क्या है हमारे पास, स्पर्श रेखा है। क्या है, स्पर्श रेखा है, तो हम लिख देते हैं स्पर्श रेखा है, रेखा है, ये मैंने कर दिया, रेखा है। ज्ञात क्या करना है मेरे भाई, तो ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है हमें कोण टी, यानी कोण पी टी और क्यू, यही तो ज्ञात करना है। मतलब कोण टी हमको बीच में जो है वही ज्ञात करना है, इस बात को ध्यान रखना। तो इसमें हम देखेंगे क्या, इसमें हम चलेंगे किससे भाई, तो प्रमेय 10.1 से। तो प्रमेय 10.1 क्या कहता है मेरे भाई, कि अगर कोई बाहरी बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची जाती है, तो ये स्पर्श रेखा, और स्पर्श रेखा पे जो स्पर्श बिंदु पे जहाँ वृत्त की त्रिज्या मिलती है वहाँ पे क्या होता है मेरे भाई, समकोण होता है। क्या होता है, समकोण होता है। तो यहाँ भी स्पर्श रेखा है और इस स्पर्श बिंदु पे एक वृत्त की त्रिज्या मिल रही है, तो यहाँ भी समकोण बनेगा। ठीक है, यही प्रमेय 10.1 कहता है। तो प्रमेय 10.1 से हमारे पास पता चल गया कि कोण पी का मान क्या होगा मेरे भाई, तो कोण पी का मान होगा 90 डिग्री, है ना। उसी तरीके से कोण क्यू का मान क्या होगा हमारे पास, तो कोण क्यू का मान भी होगा 90 डिग्री, क्योंकि समकोण है इसलिए। और कोण ओ का मान तो पहले से दिया 110 डिग्री, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि कोण ओ का मान जो है हमारे पास 110 डिग्री जो है ये दिया है। क्या ये दिया है, हमने कर दिया, दिया है। तो हमें ज्ञात करना है वही कोण टी बराबर वाट। क्लियर। अच्छा, एक चीज बताइए, ये आपको क्या नजर आ रहा है, एक ये भुजा, फिर ये भुजा, फिर ये भुजा, ये भुजा, तो 4 भुजा आपको यानी चतुर्भुज नजर आ रहा है। क्या है, चतुर्भुज नजर आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे मेरे भाई, यहाँ पे लिखेंगे क्या, कि चूंकि चतुर्भुज के सभी कोणों का योग लिखेंगे, चूंकि चतुर्भुज है ना, चतुर्भुज के सभी कोणों का योग, कोणों का योग कितना होता है भाई, 360 डिग्री होता है। कितना, 360 डिग्री। तो चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कर दो। तो कोण पी, पहले हम क्या लिखेंगे, कोण पी प्लस में कोण ओ, है ना, प्लस में कोण क्यू और प्लस में कोण टी, यही ना, सभी कोणों का योग 360 डिग्री बराबर हो जाएंगे 360 डिग्री। तो हम लिख देते हैं 360 डिग्री। क्लियर। अब यहाँ से क्या करेंगे मेरे भाई, अब यहाँ से क्या करो, लिख लो कि कोण पी का मान कितना है, 90 डिग्री। यहाँ पे हम लिख दिए हैं, है ना, कोण पी का मान है 90 डिग्री, तो हम लिखेंगे 90 डिग्री। क्लियर। अच्छा, प्लस में कोण ओ का मान कितना, कोण ओ का मान 110 डिग्री, तो 110 डिग्री प्लस कोण क्यू का मान, ये भी समकोण है यानी 90 डिग्री, तो 90 डिग्री। अब प्लस कोण टी तो हमें ज्ञात ही करना है, बराबर में 360 डिग्री। अब बताइए, सबको जोड़ो, 90 दूना 180 और 180 में आप जोड़ दो कितना, 110 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं, 0 8 1 9 और 2, 290 डिग्री होगा। कितना होगा मेरे भाई, 290 डिग्री होगा। तो हम लिख देते हैं, सबको जोड़ दिए तो 290 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत 290 डिग्री और प्लस में कोण टी, है ना, और बराबर में 360 डिग्री। अब बताइए, यहाँ से लिख सकते हैं, इसलिए कोण टी बराबर क्या होगा हमारे पास, 360 डिग्री माइनस का पक्षांतर कर देंगे, ये प्लस का पक्षांतर करते तो माइनस का 290 डिग्री होगा। ये कैलकुलेशन तो पता ही होगा, घटा दो, ये होगा 0। अब हम क्या करेंगे, 36 में से 29 को घटा देंगे तो ये 7 होगा, यानी 70 डिग्री होगा। तो ये हमारे पास 70 डिग्री आंसर आ गया, कोण टी। ये कोण टी हमारे पास आ गया 70 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो देख लो, ऑप्शन बी राइट आंसर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत मेरे भाई। तो आपने दूसरा प्रश्न को भी बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिया। आगे बढ़ते हैं, तीसरा सॉल्व करते हैं। तीसरा क्या कहता है कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर P और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो, तो कोण POA बराबर है, यानी कोण POA ज्ञात करके बताना है। सबसे पहले कहता कि एक बिंदु
P से O केंद्र वाले, तो O केंद्र वाला एक वृत्त हमको बना लेना है। तो चलो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक सर्कल बना लेते हैं। ये लो, हमने क्या किया, यहाँ पे एक सर्कल बना लिया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत, ये मैंने बना लिया। चलो अब क्या करेंगे, तो ये हमारे पास हो गया। तो बिंदु P से O केंद्र वाले, तो ये हमारे पास सबसे पहले केंद्र O है, O। अब बिंदु P से मान लो कि कोई यहाँ बाहरी बिंदु P है, ये मैंने ये बिंदु P रख दिया, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत, मैंने बाहरी बिंदु P रख दिया। तब बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखा है, तो हम स्पर्श रेखा है कि यहाँ से इधर खींच सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक खींच सकते हैं। तो चलो हम खींच लेते हैं, क्या दिक्कत है? आओ स्पर्श रेखा खींचते हैं। एक यहाँ से हम क्या करते हैं मेरे भाई, ये लो स्पर्श रेखा हमने खींच लिया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत, ये मैंने खींच लिया। एक और खींच लेते हैं, है ना। लो इसको हम खींचते हैं। अब इसको थोड़ा सा यहाँ से रख दो, है ना। लो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसका कलर अलग कर देते हैं। ये रहा ब्लैक, इसका भी कर देते हैं क्या, ब्लैक। मैंने कर दिया। तो मैंने क्या किया, खींच लिया। अब यहाँ पे जहाँ जहाँ टच किया वहाँ पे हमारे पास जो स्पर्श बिंदु है वो कौन कौन है, PA। इसको मान लेते हैं यहाँ पे क्या, PA मान लेते हैं। चलो ये A हमारे पास है, क्लियर। और यहाँ पे जो टच किया इसको हम क्या मान लेते हैं, B मान लेते हैं। चलो B, तो आप देख सकते हो कि PA और PB स्पर्श रेखा खींचा गया। क्या खींचा गया, स्पर्श रेखा खींचा गया। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अब केंद्र से मिला देते हैं इसको। हम यहाँ से क्या करते हैं, इस केंद्र से इसको मिला देते हैं। लो हमने क्या किया, केंद्र से मिला दिया, राइट। अब ये मिला देने के बाद अब क्या करेंगे, फिर से हम एक मिला देंगे यहाँ से। चलो यहाँ से हम इसको क्या करते हैं, मिला देते हैं। ये मैंने मिला दिया, हाँ भाई मिला दिया। अब क्या करेंगे, ये मैंने मिला दिया। मिलाने के बाद देखो कि ध्यान से कि P और PB स्पर्श रेखा परस्पर बिंदु कितने 80 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। यानी ये PA और PB स्पर्श रेखा कितने डिग्री के कोण पर झुका हुआ है मेरे भाई, तो 80 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। यानी 80 डिग्री के कोण पर ये झुका हुआ, इस बात को ध्यान रखना। तो मैंने 80 डिग्री कोण पर झुका दिया। कोण पर झुका हो तो कोण POA बराबर है, POA कौन होगा, P, ये हमारे पास O है, ये POA, यही हमको निकालना है कि कोण POA का मान। तो हम कैसे निकालेंगे मेरे भाई, तो कोण POA, इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको एक त्रिभुज का रूप दे देते हैं। चलो यहाँ पे हम क्या करते हैं, त्रिभुज का रूप दे देते हैं। ये लो, यहाँ से हम इसको ऐसे तो लिख ही सकते हैं, ये मैंने क्या किया, ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत, ये थोड़ा सा ले आ जाए मेरे भाई। अच्छा कोई बात नहीं, आप समझ लेना। चलो ये हमने कर दिया। अब हमें क्या करना है, जब ये बीचों बीच गया तो मतलब ये 80 डिग्री को दो भाग में बांट दिया। कितने भाग में, दो भाग में बांट दिया, है ना। तो आप देख सकते एक तो ये ऊपर, एक सॉरी है ना, यहाँ पे देख सकते एक यहाँ तो ऊपर और एक नीचे, ऐसे बांट दिया। उसी तरीके से ये जो हमारे पास बीच में क्या था, कोण O था, ये बीच में क्या कोण O है, इसको भी क्या किया, दो भाग में बांट दिया, एक ये भाग एक ये भाग, है ना। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे मेरे भाई, कोई एक भाग ज्ञात कर लेंगे तो हमारा पूरा भाग निकल जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हो कि अगर हम पूरा भाग यहाँ से निकाल ले, मान लो कि यहाँ से पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक निकाल ले, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। सिर्फ ये वाला पार्ट इतना दूर कैसे निकालेंगे, आधा कर देंगे, बस निकल जाएगा, सिंपल सी बात है। तो आइए हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। एक प्रकार से देखा जाए, यहाँ से क्या नजर आएगा आपको, जैसे कि ये वाला भुजा हो गया, ये वाला भुजा हो गया, ये वाला भुजा हो गया, ये वाला भुजा, टोटल एक प्रकार का ये चार भुजा, ये चतुर्भुज नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है, चतुर्भुज नजर आ रहा है। तो सबसे पहले हम चलेंगे, क्या लिखेंगे, प्रमेय 10.1 से। तो प्रमेय 10.1 से हम क्या करेंगे भाई, ये हमारे पास क्या है, आपको पता है कि यदि किसी वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा खींची जाती है तो जहाँ भी स्पर्श रेखा खींचा जाएगा वहाँ पे एक स्पर्श बिंदु होगा। उसी स्पर्श बिंदु पे अगर कोई त्रिज्या मिलती है वृत्त की तो वहाँ पे क्या होता है, समकोण होता है, यानी 90 डिग्री का कोण बनता है। उसी तरीके से यहाँ भी क्या होगा मेरे भाई, समकोण होगा, यानी 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो प्रमेय 10.1 से यही कहता है। तो प्रमेय 10.1 से हमारे पास कोण B जो हो जाएगा
90 डिग्री, एवं कोण ए जो हो जाएगा वो कितना, वो भी 90 डिग्री, है ना, ये आपने देख लिया। और उसके बाद ये जो कोण P है, ये पूरा अगर पकड़ ले कोण P का मान कितना हो जाएगा, तो कोण P का मान हो जाएगा वो भी 80 डिग्री, ये मैंने आ गया। अब ये पूरा निकाल लो, कोण O का मान निकाल लो, तो कोण O बराबर हमें ज्ञात करना होगा। तो हम लिखेंगे क्या, चतुर्भुज के सभी कोणों का योग लिखेंगे, चूंकि चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना होता है मेरे भाई, तो 360 डिग्री होता है। कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये मैंने कर दिया। तो चतुर्भुज के सभी कोणों का योग हमारे पास 360 डिग्री है। अब हम क्या करेंगे, सभी कोणों का योग कर देंगे, यानी कोण B प्लस में कोण A प्लस में कोण P कोण P, है ना, प्लस में कोण O बराबर में हमारे पास कितना हो जाएगा, तो 360 डिग्री हो जाएगा। कोण B हमारे पास 90 डिग्री, अब प्लस में कोण A बराबर 90 डिग्री, अब प्लस में कोण P बराबर तो 80 डिग्री, अब प्लस में कोण O हमें ज्ञात करना है 360 डिग्री। सबको जोड़ लो, 90 दूना 180, आप ऐसे जोड़ दो, 9 दूना 18, 18 और 8 जोड़ दो, कितना होगा 26, ये 260 डिग्री हो जाएगा, प्लस में कोण O हो जाएंगे बराबर में 360 डिग्री, है ना। ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से क्या करना लिखो, इसलिए कोण O बराबर हो जाएगा 360 डिग्री माइनस में, है ना, 260 डिग्री। अब घटा देंगे तो कितना होगा मेरे भाई, घटा देंगे तो वही 100 हमारे पास, है ना। तो चलो हम क्या करते, घटा देते, 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100। अब यहाँ से क्या करेंगे, 100 डिग्री हो गया, यानी कोण O आ गया, मतलब ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक कितना आ गया, 110 डिग्री आ गया। कितना, 100 डिग्री आ गया। तो हमें ज्ञात क्या करना है मेरे भाई, हमें ज्ञात करना है कोण, देख सकते कोण POA। तो आप देखेंगे ये जो O है ये ऊपर वाले त्रिभुज में भी है और नीचे वाले भी त्रिभुज में है। तो कोण POA से क्या पता चल रहा है, POA यानी ऊपर वाले त्रिभुज में निकालना है। तो आप देखेंगे जब ये पूरा हमारे पास निकला कितना, तो भाई 100 डिग्री, तो ऊपर वाले के लिए सिर्फ हमें कितना निकालना होगा, तो हमें सिर्फ यहाँ से लेके इतना निकालना होगा, मतलब आधा निकालना होगा। तो हम आधा कर देंगे, तो क्या करेंगे भाई, कोण O का हम क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, यानी 2 कर देंगे, बटा में 2। तो कोण O की वैल्यू कितना निकली है, 100, है ना, और 2 से भाग दे देंगे, है ना, तो आ जाएगा हमारे पास 50 डिग्री। 50 डिग्री हमारे पास आंसर निकल के आ गया। 50 डिग्री कौन है मेरे भाई, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, राइट। ये भी आपने क्या किया, समझ लिया मेरे भाई। अब हम क्या करते हैं, अगला प्रश्न को हम क्या करेंगे भाई, सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, है ना। अरे कंठ सूख रहा है। चलो तीसरा सॉल्व हो गया, चौथा को सॉल्व करेंगे। कहता है सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। ये तो बहुत सिंपल है, इसमें कुछ है ही नहीं, कुछ शब्द आपको लिखना है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक सर्कल बना लेंगे। लो भैया हमने सर्कल बना लिया। सर्कल बनाने के बाद आप क्या करना, कहता है यह सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर, है ना, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले व्यास खींच लेंगे। तो चलो हम व्यास खींच लेते हैं भाई यहाँ पे। लो भाई यहाँ से हम क्या करते हैं, एक व्यास खींच लेते हैं। दो तरीके, ये वाला व्यास नहीं चलेगा, ये व्यास चलेगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि व्यास खींच लेते हैं। ये मैंने क्या किया, तो व्यास खींच लिया, इसका हम कलर कर देते ये कलर से। लो हम व्यास खींच लिए। तो सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर, तो इसका सिरा कौन कौन है मेरे भाई,
तो इसका आप सिरा देख सकते हैं कि ये सिरा है ना, और एक ये सिरा है। तो व्यास के सिरों पर क्या खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है, ये सिद्ध करके बताना है। तो आइए हम क्या करते हैं, एक स्पर्श रेखा खींचती है इस सिरों पर। तो लो भाई, यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्पर्श रेखा हम खींच लेते हैं। लो, हमने क्या किया, खींच लिया। अब एक और क्या करेंगे भाई, एक और हम खींच लेते हैं। लो, यहाँ भी हमने खींच लिया। अब खींचने के बाद यही सिद्ध करके बताना है कि ये जो व्यास के सिरों पर जो स्पर्श रेखा खींची गई, क्या एक्चुअल में ये समांतर होती है, यह हमें सिद्ध करके बताना है। अब हम जानवे करते हैं कि ये तो समांतर होती ही है, सबको पता है, लेकिन वो हमें कुछ शब्द लिख देना है ना। तो हम कैसे लिखेंगे मेरे भाई, तो सबसे पहले हम नामाकरण कर देते हैं। इसको मान लेते हैं क्या, P मान लेते हैं, और इसको मान लेते हैं Q, है ना। अब इसको मान लेते हैं A और इसको मान लेते हैं B, ठीक है। और इस सिरे को मान लेते हैं X और इस सिरा को मान लेते हैं Y। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। तो हम क्या लिखेंगे भाई, यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले हल, मैंने लिख दिया हल। सिद्ध क्या करना है वो लिख दो। सबसे पहले हमें सिद्ध करना है क्या लिखेंगे, सिद्ध करना है। अब क्या सिद्ध करना है हमें, तो सिद्ध करना है भाई कि PQ समांतर AB है। PQ समांतर यानी पैरेलल AB है, यही तो सिद्ध करना है, क्योंकि यही तो रेखा खींचा गया है। इसमें एक चीज याद रखना, अंतः आसन कोण या आसन अंतः कोण के बारे में, ठीक है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें कि अगर आपको एक चीज हम बताए हैं, यहां पे हम लिख देते हैं प्रमेय 10.1 से। प्रमेय 10.1 से आप यहाँ पे एक चीज गौर करेंगे कि ये हमारे पास सर्कल है, और इस सर्कल पे क्या किया गया है, एक स्पर्श रेखा खींचा गया है। और स्पर्श रेखा पे यहाँ पे देखो कहीं ना कहीं केंद्र तो जरूर होगा। तो स्पर्श रेखा पे क्या एक स्पर्श बिंदु है, इस स्पर्श बिंदु पे क्या एक त्रिज्या के मिली है। जब त्रिज्या मिलती है तो वहाँ पे क्या होता है, समकोण होता है, यानी 90 डिग्री होता है। उसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा, समकोण होगा, बोले तो 90 डिग्री होगा। इस बात को ध्यान रखना, ये प्रमेय 10.1 के कथन के अनुसार मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज गौर करना कि PQ समांतर AB कब होगा, तभी होगा जब इसके अंत आसन कोणों का योग जो है वो 180 डिग्री होगा, तभी हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता मेरे भाई। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। अब इस केंद्र को O मान लो, वो भी सही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि सिद्ध करना है PQ समांतर AB और इसके अंत आसन कोणों का योग होना चाहिए 180 डिग्री। अगर 180 डिग्री नहीं हुआ तो PQ समांतर AB नहीं होगा, अगर हो गया तो PQ समांतर AB हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना। तो हम चलेंगे कैसे, तो हम यहाँ पे लिखते हैं भाई, लिखेंगे क्या, प्रमेय 10.1 से, प्रमेय 10.1 से हमें पता चल गया कि कोण X जो हमारे पास है वो कोण X, या फिर ऐसे लिख सकते हो कि कोण, या कोण ऐसे लिख दो कि कोण QXO हमारे पास कितना, 90 डिग्री। क्लियर। अब फिर लिखेंगे कि कोण BYO, क्या लिखेंगे, BYO हमारे पास कितना, 90 डिग्री। क्लियर, ये मैंने कर दिया। अब लिखेंगे क्या कि जोड़ने पर, क्योंकि इन दोनों का, ये हमारे पास आसन कोण है, इन दोनों आसन कोण, अंत आसन कोण अंदर की है, ठीक है। तो अंत आसन कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। तो दोनों को हम जोड़ के देखते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे अब कोण QXO और प्लस में कोण BYO बराबर कितना होता है, ठीक है। तो आइए जोड़ देते हैं, क्या दिक्कत है। हम लिखेंगे क्या, ये भी हमारे पास 90 डिग्री, अब प्लस में ये भी 90 डिग्री। तो हम देख रहे हैं कि कितना हो रहा है, 180 डिग्री। तो हम यहाँ पे आ गए 180 डिग्री अंत आसन कोणों का योग। तो हम लिखेंगे कि चूंकि अंत आसन है ना, आसन कोणों का योग जो है ना 180 डिग्री है, 180 डिग्री है, इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए कि PQ समांतर जो है हमारे पास AB है।
ठीक है, पी क्यू समांतर ए बी, यही हो गया, बस सिद्ध हो गया आंसर। ठीक है, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत तो यहां पे आप लिख दो प्रूफ, क्या लिख देना? प्रूफ। ओके, लिख देते हैं। राइट, ये आपने क्या किया? सॉल्व कर लिया। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 क्या कहता है? प्रश्न क्रमांक 5 कहता है कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। ये तो वही बात है, उससे भी हलवा है। ये सब कोई क्वेश्चन में मज़ा नहीं आता है, ये सब शब्द वाला है, सब जानता कि होबे करता है। तो वही हमको बता देना कुछ शब्द लिख के, जैसे कि ये सर्कल है, सर्कल है। अब सर्कल के बीचों बीच तो कोई केंद्र होगा ना, जैसे कि बीचों बीच हम यहाँ पे केंद्र डाल दिए, हमने केंद्र डाल दिया। अब यहाँ से बाजी मारते हैं कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से, स्पर्श बिंदु कौन है? जैसे कि तो स्पर्श बिंदु पे स्पर्श रेखा खींचना ही पड़ेगा। तो सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा, तो स्पर्श रेखा खींचो पहले। ये लो, हम खींच लेते हैं। ये मैंने क्या किया? स्पर्श रेखा खींच लिया। अब स्पर्श रेखा पे स्पर्श बिंदु हमारे पास ये है, ठीक है, जहाँ पे टच करता है। क्लियर? तो मैंने कर दिया। तो रेखा पर खींचा गया लंब, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? एक लंब खींच देंगे। तो आइए हम लंब खींच देते हैं यहाँ से। तो ये हमने क्या किया मेरे भाई? लंब खींच दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। ये मैंने लंब खींच दिया। अब क्या करेंगे? लंब खींच दिया, तो खींचे गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो आप देख सकते हो कि भाई हमने जो लंब खींचा तो ये वृत्त के केंद्र से होकर गया कि नहीं गया ऊपर तक? बिल्कुल गया, जा ही रहा है ना। तो ऐसे दिख रहा है, तो बस हमको कुछ क्या करना है? एक शब्द लिखना है। हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, और इसको हम पी मान लेते हैं, और इस केंद्र को ओ मान लेते हैं, और इसको हम आर मान लेते हैं। हमने आर मान लिया। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या? हल। हल। आपको पता है कि अगर कोई बिंदु है ना, कोई बिंदु पर क्या है? ये स्पर्श रेखा खींचता है, और उसी बिंदु पे कोई आकर के लंब मिलता है या तिरछा मिलता है, तो वहाँ पे क्या होता है? 90 डिग्री का कोण बनता है। इस बात को ध्यान रखना। यानी लंबवत, समकोण का मतलब यही होता है कि उस पर लंब डाला गया है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि प्रमेय 10.1 से, क्या लिखेंगे? प्रमेय 10.1 से ये जो हमारे पास है आरपी या पीआर कह सकते हैं कि पीआर लंब है किस पर? एबी पर। तो हम लिख देते हैं कि पीआर जो है ना वो लंब है किस पर भाई? तो एबी पर है, क्योंकि ये लंब है ना, क्योंकि लंबवत यानी समकोण, इसलिए ऐसा भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एबी पर ये लंबवत मैंने डाल दिया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। तो एबी पे हमने लंब डाल दिया, पीआर लंब। अब यहाँ पे लिखेंगे कि हमने पीआर जो लंब डाला एबी पर, तो लिखेंगे कि चूंकि ये जो हमारे पास पीआर है, लिखेंगे चूंकि पीआर केंद्र ओ से गुजर रही है, यानी गुजर, देखो ये जो पीआर जो है लंब वो केंद्र ओ से जा रही है कि नहीं? इस केंद्र ओ से गुजर रही है कि नहीं? बिल्कुल गुजर रही है। तो हम लिखेंगे चूंकि पीआर केंद्र ओ से गुजर रही है, गुजर रही है। जब गुजर रही है तो हम कह सकते हैं, इसलिए हमारे पास कथन जो ये है वही सिद्ध हो गया। तो इसलिए हम लिखेंगे कि इसलिए स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। बस ये लिख देना है। तो हम लिख सकते हैं इसलिए, या फिर इस अतः इससे सिद्ध होता है कि, ऐसे भी शब्द लिख सकते हैं अपना मन से, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि अतः इससे सिद्ध होता है कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। तो हम लिखते हैं कि अतः इससे सिद्ध होता है कि, अब इसके बाद ये पूरा लिख दो। अतः इससे सिद्ध होता है कि, यहां से लिखना स्टार्ट कर दो कि स्पर्श बिंदु से
है ना। स्पर्श बिंदु से, ऐसे भी लिख सकते हैं बिंदु और ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर, लिख दो, रेखा पर खींचा गया लंब, खींचा गया लिखेंगे क्या, लंब मेरे भाई। लंब क्या है, वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से जाता है। ये हमारे पास हो गया, बस यही कुछ करना है। अब इससे ज्यादा कुछ इसमें करना ही नहीं मेरे भाई, ठीक है। तो आपने 5वां प्रश्न सॉल्व कर लिया। आगे बढ़ते हैं, छठा प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। छठा प्रश्न क्या कहता है कि, एक मिनट, ये बहुत दिक्कत देता है अंटिनवा। हाँ, तो छठा प्रश्न कहता है कि एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, तो वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहली बात है कि हमें ज्ञात करना है वृत्त की त्रिज्या। तो हम क्या करेंगे, एक सर्कल बना लेंगे। हमने यहाँ पे एक सर्कल बना लिया, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखना कि एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, तो हम मान लेते कि यहाँ बिंदु ए है, हमने ए मान लिया। और बिंदु ए से जो एक वृत्त से केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी है, तो केंद्र क्या है हमारे पास, ये केंद्र है। अब इससे 5 सेंटीमीटर दूरी है, तो हम क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर दूर कर दे। चलो, केंद्र ए से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है ये बिंदु, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 5 सेंटीमीटर लिख देते हैं। ये लो, मैंने 5 सेंटीमीटर कर दिया। तक के देख लो, एक बिंदु ए, मान लो कि एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, तो वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। तो वृत्त पर एक स्पर्श रेखा हमें खींचना पड़ेगा। तो वृत्त पर हम यहाँ से क्या करते हैं, एक स्पर्श रेखा खींच देते हैं। क्या करते हैं, एक स्पर्श रेखा खींच देते हैं। अब इस स्पर्श रेखा, दोनों ज्वाइन नहीं हुआ, तो हम क्या करते हैं, एक बिंदु यहाँ तक मान लेते हैं, तो ठीक रहेगा। ठीक है, चलो अब इसको हम क्या करते हैं, मिला देते हैं। लो, हमने मिला दिया। अब इसको भी क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक मिला देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। तो स्पर्श रेखा की लंबाई हमारे पास कितनी है मेरे भाई, तो वो दे रखा है 4 सेंटीमीटर, तो हमने 4 सेंटीमीटर रख दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो वृत्त की त्रिज्या कहाँ से कहाँ तक है वो हम देख लेते हैं। वृत्त की त्रिज्या यहाँ से लेके यहाँ तक। क्लियर, ये हमारे पास वृत्त की त्रिज्या है। नहीं तो डिलीट करते हैं, हाथ से लिख देते हैं। ये हमारे पास क्या है, तो वृत्त की त्रिज्या। अभी यही त्रिज्या ज्ञात करनी है। अब आपको पता होना चाहिए, हम यहाँ पे लिखते हैं हल। यहाँ पे लिखेंगे हल, मैंने लिख दिया हल। लिखेंगे प्रमेय 10.1 से। तो प्रमेय 10.1 क्या कहता है मेरे भाई, कि अगर कोई वृत्त पर स्पर्श बिंदु पर यानी स्पर्श रेखा खींची जाती है और वहाँ पे क्या है कि कोई त्रिज्या आकर के मिलता है, तो वहाँ पे क्या होता है, समकोण होता है, मतलब 90 डिग्री होता है। इस बात को ध्यान रखना। तो समकोण के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। तो ये कर्ण हो जाएगा। उसके बाद इसको लंब मानो या फिर इसको मान लो, कोई दिक्कत नहीं। तो हम मान लेते हैं इसको लंब और इसको मान लेते हैं आधार। ठीक है, अब नामकरण कर देते, ये ए है, इसको मान लेते हैं बी और इसको मान लेते हैं सी। चलो निकालते हैं। तो ये एक प्रकार का क्या हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। तो हम लिखते हैं समकोण त्रिभुज किस में, ए बी सी में। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में हम देख रहे हैं कि हमें निकालना होगा ये वृत्त की त्रिज्या। यही ना वृत्त की त्रिज्या है। तो वृत्त की त्रिज्या निकालने का मतलब क्या है कि हमें लंब निकालना होगा, है ना। तो आपको पता होगा पाइथागोरस प्रमेय से लिखते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से हमने लिख दिया कि पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है मेरे भाई, ये कहता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर, यही ना होता है। तो कर्ण हमारे पास है 5, तो लिखेंगे 5 का स्क्वायर। क्लियर,
बराबर लंब हमारे पास कितना है, तो ये लंब हमारे पास कुछ है नहीं, निकालना है, BC रख देते हैं, तो हम लिख देंगे BC का स्क्वायर। अब प्लस में आधार हमारे पास कितना है, AB या BA, तो हम लिखेंगे AB यानी हमारे पास कितना है 4 है, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे 5 का स्क्वायर 25, अब बराबर BC का स्क्वायर, अब प्लस में 4 का स्क्वायर 16, तो हमने 16 कर दिया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ये 25 तो 25 प्लस का 16 पक्षांतर किए तो माइनस का 16 बराबर में BC का स्क्वायर। अब घटा देंगे तो कितना होगा, 25 में से 16 जाएगा तो 9 होगा ना, तो हम लिखेंगे 9 और बराबर में BC का स्क्वायर। अब स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट पड़ेगा, तो 9 का रूट अंडर बराबर में BC का स्क्वायर। दिख रहा है, हाँ दिखेगा ही दिखेगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं मेरे भाई कि BC का मान आ जाएगा कितना, स्क्वायर हटेगा, अच्छा सॉरी यहाँ से हटाओ, ये स्क्वायर हटेगा क्योंकि रूट पर गया इसलिए, तो हम BC बराबर डायरेक्ट लिख सकते हैं, कितना आ गया हमारे पास 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो 3 आएगा, तो 3 आ गया हमारे पास BC का मान, यानी तिरजा आ गया 3 आ गया तिरजा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत यही हमारे पास आंसर आ गया। सेंटीमीटर में है तो आप क्या करना, सेंटीमीटर में डाल देना। चलो सेंटीमीटर में डाल देते हैं, क्या दिक्कत है, 3 सेंटीमीटर हमारे पास आंसर निकल के आ गया। करेक्ट, तो आपने ये भी प्रश्न सॉल्व कर लिया। अब हम क्या करेंगे, छठा हो गया, सातवां सॉल्व करते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 क्या कहता है कि 2 संकेंद्रीय वृत्तों की तिर्य्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है, तो बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। सबसे पहली बात है, संकेंद्रीय वृत्त का मतलब क्या होता है। संकेंद्रीय वृत्त का मतलब ये है कि आप कितना भी वृत्त बना लो, सभी का केंद्र एक ही होना चाहिए। अब बहुत सारे 2 या 2 से अधिक वृत्त बना लो, सभी वृत्त का केंद्र है वो एक ही होना चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं, संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। यानी जितने भी वृत्त हो सभी का केंद्र एक हो, उसे संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया। तो कहता है कि 2 संकेंद्रीय वृत्त, कितने, 2 संकेंद्रीय वृत्त। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले 2 वृत्त बनाते हैं जिसका केंद्र एक ही हो। तो हम यहाँ पे एक सर्कल बनाते हैं, ये लो हमने क्या किया, बना लिया। अब हम क्या करते हैं, एक और सर्कल बनाते हैं, क्या करते हैं, एक और सर्कल बनाते हैं। तो ये हम कॉपी कर लिए। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर देते, यहाँ इधर डाल देते हैं, है ना। थोड़ा सा और बड़ा कर दे क्या, चलो बड़ा कर देते हैं, अपना घर का खेत है, जितना मन है उतना बड़ा कर सकते, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने बड़ा कर दिया, राइट। अब ये हमारे पास 2 संकेंद्रीय वृत्त बना लिया जिसका केंद्र एक ही है, ये हमारे पास केंद्र है, हमने कर दिया। अब यहाँ पे समझ में आ गई। तो 2 संकेंद्रीय वृत्तों की तिर्य्याएं 5 सेंटीमीटर, मतलब जो बड़ा वृत्त है उसका तिर्य्या 5 सेंटीमीटर है, तथा 3 सेंटीमीटर है, यानी छोटे वृत्त की तिर्य्या 3 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम छोटे वृत्त की तिर्य्या खींच लेते हैं। चलो खींच लेते हैं भाई, ये लो हम क्या करते हैं, छोटे वृत्त की तिर्य्या यहाँ से यहाँ तक खींच लेते हैं। ये मैंने क्या किया, तिर्य्या खींच लिया। तो अब इसका हम कलर कर देते, लो हमने तिर्य्या खींच लिया। अब क्या करेंगे, तो छोटे वृत्त की तिर्य्या कितनी है मेरे भाई, 3 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 सेंटीमीटर, हमने खींच लिया। चलो है, तो बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। यानी ये जो हमारे पास बड़ा सर्कल है उसका हमें जीवा खींचना है। जैसे कि कोई भी अगर वृत्त खींचते हैं तो जीवा इस तरीके से नीचे खींच देते हैं, यानी जीवा जो होता है ना वो व्यास का ही रूप होता है। अगर कोई आपसे पूछे कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन होती है तो वो व्यास होती है, तो ये व्यास नहीं होना का, सिर्फ छोटा एक जीवा खींचना है, और ऐसे जीवा खींचना है जो इस वृत्त को स्पर्श करे, छोटे वाले वृत्त को स्पर्श करे। तो हम आइए जीवा खींच लेते हैं, चलिए हम जीवा खींच लेते हैं यहाँ से, है ना, क्या दिक्कत है। ये लो हमने क्या किया, एक जीवा खींच लिया, ये मैंने जीवा खींच लिया बड़े वृत्त का, जो क्या किया, छोटे वृत्त को स्पर्श किया। क्या किया, छोटे वृत्त को स्पर्श किया। देखो यहाँ पे स्पर्श कर दिया, है ना, कर दिया ना, हाँ कर दिया भाई। तो वृत्त की जीवा की लंबाई, यहाँ पे क्या कहता है, वृत्त की उस जीवा की लंबाई, यानी वृत्त की ये उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करता है। यानी इस छोटे वृत्त को स्पर्श
किया, इसी की लंबाई हमें ज्ञात करनी इस जीवा की, इसका नाम रख देते P और इसका नाम रख देते हैं Q। इसी PQ की हमें लंबाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहली बात है, एक तो चीज़ हमने कर दिया, एक चीज़ हमने क्या किया कि 3 सेंटीमीटर छोटे वृत्त की त्रिज्या लिख दी। अब बड़े वृत्त की त्रिज्या हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, तो बड़े वृत्त की त्रिज्या हम क्या करेंगे, इधर मिला देंगे। लो हमारे पास कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे 5 सेंटीमीटर कर दिया। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर इधर खींचे, आप इधर भी खींच सकते हैं, बिल्कुल खींच सकते हैं, आइए खींच देते हैं, क्योंकि दोनों तरफ होगा ना, हम खींच देते हैं, क्या दिक्कत है। लो इस तरीके से हम इसको दर्शाते हैं, इस वाले से, ठीक है, हमने खींच दिया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत मेरे भाई। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, ये PQ रख दिए, इसको नाम रख देते O नाम रख देते हैं, और इसको नाम रख देते हैं R, हमने रख दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत मेरे भाई। अब यहाँ पे एक चीज़ गौर करना, लिखेंगे क्या, प्रमेय 10.1 से। तो भाई प्रमेय 10.1 क्या कहता है कि यदि कोई वृत्त है, क्या है, यदि कोई वृत्त है, उस वृत्त पर क्या है, उस वृत्त पर अगर कोई स्पर्श रेखा खींची जाती है और वहाँ से जो त्रिज्या मिलती है तो उसका वो क्या हो जाता है भाई, समकोण होता है, यानी 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो इधर भी 90 डिग्री का कोण बनाएगा, दोनों तरफ बनाएगा, है कि नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो प्रमेय 10.1 के अनुसार हम कह सकते हैं कि कोण O जो हमारे पास है वो हमारे पास समकोण है, बोले तो 90 डिग्री है, या फिर लंब डाल सकते हैं डायरेक्ट कि OR लंब है किस पे, PQ पे, है ना, ये भी लिख सकते हैं। तो वो ही हम लिख देते हैं कि OR लंब, OR जो है ना वो लंब किस पे है मेरे भाई, तो PQ पे है, तो हमने PQ लिख दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत मेरे भाई। अब यहाँ से गौर से देखना कि क्या ये त्रिभुज इस त्रिभुज के बराबर नहीं होगा, बिल्कुल बराबर होगा। ये जो हमारे पास देख रहे हैं ये 5 सेंटीमीटर है, तो इस साइड भी 5 सेंटीमीटर होगा। इस त्रिभुज में ये 3 सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज में भी 3 सेंटीमीटर होगा, है ना। सभी में ये P से लेकर के O तक जितना लंबाई होगा उतना ही O से लेकर Q तक की लंबाई होगी, है ना, क्योंकि ये बीचों बीच काटा है, उसी हिसाब से ये त्रिभुज बना है, क्योंकि इधर भी बना सकते हैं और इधर भी बना सकते हैं, वही ना किए। तो ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, यानी सर्वांगसम है, एक जैसा है, सर्वांगसम हम लिख सकते हैं। तो लिखेंगे कि यहाँ हमारे पास लिखेंगे कि त्रिभुज क्या क्या, तो POR जो है ना वो सर्वांगसम है किसके, तो सर्वांगसम है मेरे भाई किसके, तो वो है O या फिर QOR के, QOR के, है ना, QOR के। ये दोनों त्रिभुज क्या है, आपस में सर्वांगसम है, ठीक है। तो जब सर्वांगसम होगा तो इनकी सभी भुज आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, है ना। तो आप कह सकते हो कि PO बराबर होगा QO, क्या होगा, PO बराबर QO, या वैसे भी लंब डालकर के इसको आधा कर दिया तो हम ऐसे भी कह सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि PO बराबर क्या होगा, PO बराबर होगा OQ के, क्या लिखेंगे, OQ के, बिल्कुल बराबर होगा। तो हमने क्या किया, इसको बराबर कर दिया। अच्छा, जब इसको बराबर कर दिए तो हमें तो निकालना है किसकी लंबाई भाई, तो ये पूरा की, क्योंकि ये जीवा है, बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ये है, P से लेके Q तक, हमें PQ ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं मेरे भाई कि PQ बराबर क्या हो जाएगा, अगर कोई पूछे कि PQ बराबर क्या होगा तो आप क्या लिख सकते हैं कि PO आप प्लस में OQ, यही ना लिख सकते हैं, OQ, क्लियर, ये लिख दिए हमने। अच्छा, अगर आप ये PQ है तो PQ हमने लिख दिया। अगर आपसे कोई पूछे कि क्या PO के जगह पे OQ रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, या OQ के जगह पे PO रख सकते हैं, हाँ बिल्कुल रख सकते हैं, क्योंकि बराबर है, देख सकते हो कि PO बराबर OQ है। तो हम या तो OQ के जगह पे PO रख सकते हैं या PO के जगह पे OQ रख सकते हैं, दोनों रख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, PO है तो PO रहने देते हैं, आप प्लस में OQ की जगह पे PO रख देते हैं, क्या दिक्कत है। तो PQ की मान कितना हो जाएगा भाई, PO प्लस PO, हमारे पास 2 PO हो जाएगा, कितना, 2 PO, ये हमारे पास समीकरण 1 हो जाएगा। हम इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। हमें तो PQ ही तो ज्ञात करना है, PQ क्या ज्ञात करना है, क्यों, क्योंकि कहता है ना कि वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करता है। तो वृत्त की उस जीवा कौन है, हमारे पास PQ ही है, यही जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है जो हमें छोटे वृत्त को स्पर्श करना है। यहाँ पे लिखिए दो कि ज्ञात करना है, यहाँ पे कहीं पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं साइड में कि ज्ञात करना है, ज्ञात करना है
क्या ज्ञात करना है भाई? तो पी क्यू बराबर व्हाट, यही ज्ञात करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो भाई अगर देख रहे पी क्यू हमें ज्ञात करना है, तो अगर पीओ का वैल्यू कहीं से पता लग जाए तो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। पीओ का वैल्यू पता लग जाए तो पीओ कैसे निकलेगा? पी यहाँ से लेके यहाँ तक, तो आप गौर से देखेंगे ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज बनेगा। पीओ यहाँ से लेके यहाँ तक है ना। तो ये इस वाले त्रिभुज में अगर हम चले ये वाला पार्ट में, तो एक समकोण त्रिभुज बनेगा। तो हम लिखते हैं क्या, यहाँ पे हम लिख देते हैं, इसको साइड कर दे क्या, थोड़ा सा साइड करते हैं भाई, तू इधर आ जा, ये इधर हम कर देते हैं। ठीक है, अब इसमें हम चलते हैं क्या, लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किस में? तो पी ओ आर में, पी ओ आर में है ना, पी ओ आर में पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे, पाइथागोरस है ना प्रमेय से, प्रमेय से, करेक्ट। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? वही कर्ण स्क्वायर बराबर, देखो समकोण के सामने वाले भुजा ये कर्ण है, तो लिखेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर। क्लियर? कर्ण हमारे पास है 5, लिखेंगे 5 का स्क्वायर। क्लियर? और बराबर में लंब हमारे पास कितना है? लंब हमारे पास 3 है ना, तो लिखेंगे 3 का स्क्वायर और प्लस में आधार हमारे पास कितना है? आधार नहीं है, पीओ है, तो पीओ हमें ज्ञात करना है, इसका स्क्वायर कर दो। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा, बराबर में 3 का स्क्वायर 9 और प्लस में पीओ का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से देखना 25, तो 25 प्लस है, इधर आ गया तो पक्षांतर माइनस का 9 बराबर में पीओ का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान से देखना 25 में से 9 घटाएंगे तो कितना होगा? अगर 25 में से 9 घटाते हैं 16 हो जाएगा, बराबर में पीओ का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट पड़ेगा, तो 16 इधर रूट, इधर हो जाएगा पीओ का स्क्वायर। तो हमारे पास कितना? 16 का वर्गमूल स्क्वायर उधर नहीं पड़ेगा, अब तो 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4 होता है ना, और बराबर में हो जाएगा पीओ। तो पीओ की वैल्यू आ जाएगी 4। अब ये पीओ का मान समीकरण 1 में रख दो, हमारे पास पी क्यू का मान आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि पीओ का मान जो है ना, मान समीकरण किस में रखने पर? तो समीकरण 1 में रखने पर, लो भाई हम रख देते हैं। अब हमारे पास क्या है? पी क्यू बराबर हमारे पास समीकरण 1 है 2PO, तो गुने में PO, PO का मान कितना है? 4 है, तो 4। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? पी क्यू बराबर 4 दूना 8, तो ये हमारे पास आ गया पी क्यू बराबर 8। अब इसको हम लिख देंगे आंसर, लो भाई आंसर आ गया। तो पी क्यू का मान 8 हो गया, यानी हमारे पास जो है बड़े वृत्त के जीवा की लंबाई आ गई कितना? 8 सेंटीमीटर। क्या लिखेंगे? सेंटीमीटर ना, सेंटीमीटर, राइट। चलो आगे हमारे पास, अब ये हो गया सॉल्व। आइए प्रश्न क्रमांक हम क्या करते हैं? 8 को सॉल्व करते हैं। 8 क्या कहते हैं जरा ध्यान से देखना। 8 कहता है कि एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। तो देखिए आकृति 10.12 सिद्ध कीजिए। ये हमारे पास आकृति है, ये तो बड़ा सिंपल है, ये चित्र दिख रहा है ना, बिल्कुल दिख रहा है। हम लिखेंगे सबसे पहले सिद्ध क्या करना है मेरे भाई, तो लिखते हैं सिद्ध करना है ना, सिद्ध करना है। अब क्या सिद्ध करना है हमको? सिद्ध करना है भाई कि AB प्लस के CD बराबर में AD और प्लस में BC, ये हमें सिद्ध करके ला देना है। बड़ा आसानी से हम ला देंगे। सबसे पहली बात है, इस चित्र में देखो, इस चित्र में क्या नजर है? अगर मैं आपसे सबसे पहले ये पूछता हूँ कि अगर कोई सर्कल है और ये बाहरी बिंदु है, इस बाहरी बिंदु से स्पर्श रेखा खींचा गया है, ठीक है, 2 स्पर्श रेखा, तो क्या ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे? ये दोनों बराबर नहीं होंगे? बिल्कुल होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। अगर कोई बाहरी बिंदु मान लो P है, P से अगर स्पर्श रेखा खींचा जाता है वृत्त पर, तो वो दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे के बराबर होते हैं। इस बात को ध्यान रखना। तो उसी तरीके से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ ABCD है, तो A से स्टार्ट करते हैं। ये बिंदु A से आप देखेंगे तो इस वृत्त पर एक स्पर्श रेखा है और इस वृत्त पर एक स्पर्श रेखा है कि नहीं स्पर्श रेखा? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्पर्श रेखा है तो हम खींच लेंगे। तो
तो इस कंडीशन से क्या होगा भाई, स्पर्श रेखा, तो ये दोनों रेखा आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो बराबर कर देते हैं। हम लिखेंगे क्या भाई, पी ए या ए पी कह सकते, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो हम यहाँ से क्या करते हैं कि ए पी या पी ए दोनों में कोई दिक्कत नहीं, कर दो। तो हम यहाँ पे लिखते हैं क्या, पी ए अब बराबर में ए एस, हमने ए एस कर दिया। इसको लिख देते हैं समीकरण 1, हमने कर दिया। अब बिंदु बी से देखो, बिंदु बी से नजर आएंगे तो ये भी दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, दोनों स्पर्श रेखा है। कौन कौन, एक पी बी और उसके बाद बी क्यू, है ना। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि पी बी बराबर में क्या हो जाएगा, बी क्यू, है ना। तो हम लिख देते हैं बी क्यू। ये समीकरण 1 नहीं 2 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, समीकरण 2 मान लेते हैं। क्लियर। अब हम ये कर दिए। अब यहाँ से क्या करेंगे भाई, है ना, ए बी, तो ए पी प्लस पी बी, हाँ ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, समीकरण 2 हो गया। अब यहाँ से ध्यान देना कि एक ये बिंदु है, एक ये बिंदु है। अब इस बिंदु में हम देखेंगे, अब इस बिंदु में हमें देखना है, तो इन दोनों को क्या होगा, ये दोनों रेखा आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आइए हम क्या करते हैं, बराबर कर देते हैं। तो लिखेंगे क्या, सी आर और बराबर में क्या लिखेंगे, सी क्यू। तो हम लिखेंगे सी क्यू। ये हमारे पास समीकरण क्या हो जाएंगे, समीकरण हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। तो हमने समीकरण 3 कर दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत मेरे पास भाई, है ना। अब यहाँ से क्या करेंगे, अब चलेंगे किस में, तो इस बिंदु से चलेंगे। इस बिंदु में देखेंगे ये रेखा और इस रेखा के क्या होंगे, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो जब बराबर होंगे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि डी आर और बराबर में क्या लिखेंगे, डी एस या एस डी कह सकते हैं, तो डी एस लिख देते हैं। अब लिख देंगे समीकरण, ये क्या हमारे पास समीकरण 4 है। अब क्या करेंगे, ये लिख देना यहाँ चित्र से, यहाँ पे लिख देना चित्र से, हम चित्र से चल रहे हैं ना इसलिए। अब देखो मेरे भाई कि अब क्या करो, समीकरण 1 2 3 4 को जोड़ने पर लिख दो। तो हम लिख देते हैं समीकरण 1, 2, 3 एवं 4 को जोड़ने पर, हेलो, जोड़ने पर। तो जब भी जोड़ो तो ध्यान रखना, इस साइड वाला एक साइड जोड़ना, इस साइड वाला एक साइड जोड़ना। तो हम जोड़ते हैं पी ए प्लस में पी बी आप प्लस में सी आर और प्लस में डी आर, ठीक है, बराबर में इधर जोड़ दो ए एस आप प्लस में बी क्यू आप प्लस में सी क्यू और प्लस में क्या लिखेंगे, डी एस। अब देखो ये आ गया। अब सिद्ध क्या करना, देखना ध्यान से, हमें तो सबसे पहले ये सिद्ध करना है। तो ए बी है, ए बी देखो कैसे आएगा हमारे पास, देखना ध्यान से कि ए बी कैसे आएगा, यहाँ से लेके ए से लेके बी तक, इसको मिटाओ पहले, है ना। ए बी कैसे आएगा, ए से लेके बी तक, ए बी आएगा भाई हमारे पास ए पी और प्लस में पी बी को जोड़ने पर, ए पी को जोड़ेंगे ना, ए पी आप प्लस में क्या पी बी या बी पी कह सकते हो, पी बी को जोड़ने पर, है ना। तो ए पी प्लस पी बी कहाँ है, तो यहाँ पे देखो गौर से, हमारे पास ए पी आप प्लस में पी बी है। तो इन दोनों के बदले क्या आ जाएगा, हमारे पास ए बी आ जाएगा। तो हम लिखेंगे ए बी, ठीक है, प्लस तो प्लस। अब यहाँ से गौर से देखना, सी डी हमको लाना है। तो सी डी क्या आएगा, सी डी देख लो, सी डी कहाँ, यहाँ से लेके यहाँ तक, सी डी यहाँ से यहाँ तक, सी डी आएगा मेरे भाई, सी डी आएगा डी आर प्लस में सी आर को जोड़ने पर। तो डी आर प्लस में सी आर, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे डी आर ये है और सी आर ये, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा हमारे पास आ जाएगा, वो आ जाएगा डी सी या सी डी कह सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो हम सी डी लिख देते हैं, ये मैंने आ गया, और बराबर तो बराबर। अब यहाँ से देखना ध्यान से, अब हमें क्या करना है, देखो डी सी का काम हो गया। अब ए डी कौन है, ए डी ए से लेके डी तक, ये ए डी है। ए डी कहाँ से कहाँ तक आएगा, तो ए डी जो आएगा मेरे भाई वो डी एस प्लस में ए एस को जोड़ने पर। तो डी एस प्लस में ए एस, द डी एस यहाँ है और ए एस यहाँ है, इन दोनों को जोड़ने पर आएगा, है ना। तो इन दोनों को जोड़ने पर आएगा क्या, डी ए आएगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, डी ए या ए डी कह सकते हो, तो ए डी लिख देंगे। क्लियर। अब हम लिखेंगे क्या, प्लस है, प्लस लिख दो। अब मेरे भाई बी सी है, बी सी कहाँ है,
BC देख लो, ये हमारे पास BC है। BC कैसे आएगा? BC आएगा CQ और प्लस में QB को जोड़ने पर, या QC प्लस में BQ को जोड़ने पर, ऐसे कह सकते हैं। तो यही हमारे पास है CQ प्लस में BQ को जोड़ने पर। तो CQ प्लस BQ को जोड़ेंगे तो प्लस में BC आ जाएगा, ये आ जाएगा। और यही सिद्ध करना था, तो हम लिख देंगे प्रूव। क्लियर? ये हमारे पास सॉल्व हो गया प्यारे बच्चों। अब हम आपको बताते हैं प्रश्न क्रमांक ये जो 9 देख रहे हैं, तो 9 से लेकर के 13 तक के जितने भी सारे प्रश्न हैं उन सभी को हम सॉल्व कर दिए हैं। लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप लोग जा करके देख लेना। ठीक है मेरे भाई, तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ओके।